हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ ट्री मीन्स होता है द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। ओके, जैसे कि अगर आपको ये ट्री दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका हाइट निकालिए, तो हाइट कैसे निकालेंगे आप, वही हमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हाइट निकालने के लिए ये सबसे आपको पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले ये क्या है, ये रूट नोड है। ठीक है, और लीफ नोड किसे कहते हैं? लीफ नोड जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो। अ नोड विथ जीरो चाइल्ड कॉल्ड एज लीफ नोड। ओके, सो लीफ नोड इसमें ये है, ये है, ये है और ये है। ये सारे लीफ नोड हैं। ठीक है, सो अगर आपको हाइट ऑफ ट्री कहा जाता है, यानी कि इस ट्री का कितना हाइट निकालना है आपको, देन आप लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ काउंट करेंगे। ठीक है, और हमें काउंट क्या करना है? नंबर ऑफ ब्रांचेस काउंट करना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पाथ हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। ये रूट है और इसका लीफ है ये और ये। तो सबसे लॉन्गेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है एक ये, एक इधर से ये और एक ये इधर से, ये इधर से भी। ये तो छोटा नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ हमारा ये 3 है। ये यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, या फिर आप यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो ये है। अब आप ब्रांचेस गिनिए। ब्रांचेस हम लोग गिनते हैं इसमें, ये 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें, इस लीफ नोड तक आने के लिए, इस रूट नोड से इस लीफ नोड तक आने के लिए हमें 3 ब्रांचेज हमारे पास हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये 1 2 और 3, इसमें भी 3 है। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 और 3, यानी कि 3 ही है। अगर यहाँ से एक और होता तो ये 4 हो जाता और फिर हम हाइट ऑफ ट्री 4 लिखते। लेकिन ये चूंकि नहीं है अभी हमारे इस ट्री में, तो हम हाइट ऑफ ट्री लिखेंगे 3। ओके, सो आपको पता चल गया हो कि हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ ब्रांच इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। अगर आप ये काउंट करते हैं कि कितने ब्रांचेज हैं आपके रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक के सबसे लॉन्गेस्ट पाथ वाले, तो आप हाइट ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइट ऑफ नोड एक्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर नोड दे दिया जाए आपको और उसका आपको हाइट निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे करेंगे। जैसे कि रूट नोड का अगर आपको हाइट कहा जाता है, जैसे कि रूट नोड का हाइट निकालिए, तो आप उसको लॉन्गेस्ट पाथ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हाइट ऑफ ट्री या फिर हाइट ऑफ रूट नोड दोनों सेम होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और रूट नोड मीन्स उसका मतलब भी यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्री का काउंट करना है। लेकिन जब आपको हाइट ऑफ नोड एक्स कहा जाता है, जैसे कि एक्स मैं यहाँ फिल कर दूँ, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस नोड का हाइट कितना है। ठीक है, हाइट ऑफ दिस नोड मुझे काउंट करके बताइए। तो वो अब कैसे काउंट किया जाता है? नंबर ऑफ ब्रांचेज इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एक्स नोड टू लीफ नोड। तो एक्स नोड टू लीफ नोड ये है, इसके लिए तो लीफ नोड यही है और यही है। ठीक है, तो काउंट करेंगे हम लोग कि कौन सा लॉन्गेस्ट है। ये 1 2 ब्रांचेस काउंट किया मैंने, यानी ब्रांचेस मीन्स आप कह सकते हैं लिंक या फिर एड्स, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, सो इसमें 2 ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए नोड के पास आने के लिए हमें 1 ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका लॉन्गेस्ट पाथ जो है वह, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने, 2 हैं। तो इस एक्स, हाइट ऑफ नोड एक्स इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि इस, यहाँ आपको एक्स प्लेस कर दिया जाए और ये कहा जाए कि इस नोड का हाइट निकालिए, तो आप काउंट करेंगे, ये 1 2, अगर यहाँ से ऐसे मूव करते हैं तो ये 1 2, और ये भी एक लीफ नोड है, तो ये इसमें ब्रांचेज है 1। सो बेसिकली देखा जाए तो लॉन्गेस्ट पाथ में ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज हो रहे हैं 2। सो इस एक्स का हाइट हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ नोड एक्स इक्वल आप लिख सकते हैं 2। 1 नहीं लिख सकते, ये भी एक लीफ नोड है, इससे भी आप इस नोड से इस लीफ नोड को काउंट कर सकते हैं, बट ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। लॉन्गेस्ट पाथ आपका यहाँ 2 है, जिसमें कि नंबर ऑफ ब्रांचेज है 2, इसीलिए आप हाइट ऑफ नोड एक्स इक्वल लिखेंगे 2। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेप्थ ऑफ नोड देखेंगे, डेप्थ ऑफ ट्री देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।